और ये मान करके चलिए कि इस दुनिया में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता है। लोगों ने हमसे कहा कि साधु संत इतने प्रवचन करते हैं फिर देश सुधरता क्यों नहीं है। मैंने कहा कि एक चौकीदार रात भर चिल्लाता है जागते रहो जागते रहो जागते रहो, फिर भी लोग जागते क्यों नहीं हैं। जो जागता है वो चोरी होने से बच जाता है और जो सोता है उसके घर चोरी हो जाती है। चौकीदार का काम आवाज लगाना है। जैसे चौकीदार की एक ड्यूटी है कि वह रात भर कहेगा जागते रहो जागते रहो, बस पुलक सागर की भी एक ड्यूटी है और इस ड्यूटी को मैं ब्यूटी बना करके जिया करता हूँ। जो जाग जाते हैं वो संभल जाते हैं, जो नहीं जाग पाते हैं उनके घर लुट जाते हैं। सतगुरु दे जगाए, सतगुरु जगाने का काम करते हैं। तुम तो इतने बेईमान हो कि खुद ही अलार्म भरते हो कि सुबह 4 बजे उठना है, और जैसे ही घड़ी जगाती है उसको 2 पढ़ते हैं, चुप थोड़ा और सो लेते हैं। तब क्या करें तुम्हारे साथ। आकाश से पानी गिरता है, वो खेतों पर भी गिरता है, वो बगीचों पर भी गिरता है, वह मकान पर भी गिरता है, वह मंदिर पर भी गिरता है। आकाश से पानी गिरता है तो डामर की सड़कों पर भी गिरता है, लेकिन इतना मान करके चलो कि पानी यदि खेत में गिरता है तो फसलें पैदा होती हैं, पानी यदि बगीचे में गिरता है तो फूल खिला करते हैं। लेकिन ये भी मानकर चलो कि डामर की रोड पर गिरा हुआ पानी भी व्यर्थ नहीं होता है। मैं मानता हूं कि वहां फसल नहीं आती है, वहां फूल नहीं खिलते हैं, लेकिन गिरा हुआ पानी गोबर के धब्बे जरूर धो देता है, रोड की सफाई जरूर कर दिया करता है। अभी आपको निर्णय करना है कि आप खेत हैं कि खलिहान हैं कि बगीचे हैं कि डामर की पक्की सड़क है। इस सोचना आपको है मेरे भाई। बादल का काम बरसने का है और संतों का काम उपदेश देने का है। कितना ग्रहण होता है, कहाँ गिरता है, उसकी उपयोगिता वहां जाकर सिद्ध होती है। मैं जावरा में था, भरैया जी वहां से आए हैं अपनी टीम को लेकर। एक ऐतिहासिक आयोजन जावरा में किया गया। इसका मतलब ये नहीं कि मंदसौर में नहीं हो रहा है। शुरू में मुझे लग रहा था, लेकिन आज समझ में आया कि मंदसौर में जवानों में नहीं बूढ़ों में भी जान हुआ करती है, और उन्होंने वह कार्य कर दिखाया। जावरा में एक परिवार जिसके बेटे का मां से बरसों से केस चल रहा है अदालत में, लेकिन जब उसने मेरे प्रवचन सुने, उसने जाकर मां बाप के पैर छुए और कहा कि अब कोई केस अदालत में नहीं चलेगा, बहुत अलग रह चुके, अब साथ साथ जीवन बिताएंगे। ये परिवर्तन है, भावनाएं बदलती हैं। एक व्यक्ति ऐसा जो मंदिर नहीं जाए, पूजा नहीं करे, पाठ नहीं करे, ऐसा धनपति वह ऐसा जुड़ा संत से कि उस व्यक्ति को कभी उसने फैक्ट्री से बाहर नहीं निकला। लेकिन जब से मेरा प्रवास जावरा में हुआ, सुबह शाम तीनों टाइम मेरे साथ उसने वक्त गुजारा। मान्यवर, विश्वास के साथ एक सम्मा जलाए रखिए और सुबह जरूर होगी, माहौल बनाए रखिए। एक बूढ़ा था, बुढ़ापा कभी कभी वरदान हो जाता है और बुढ़ापा कभी कभी अभिशाप बन जाता है। और एक बात ध्यान रखना कि ऐसा नहीं है कि तुम्हें बुढ़ापा ना आए। हाँ, दुर्घटना के शिकार हो गए तो जवानी में ही चले जाओगे, लेकिन यदि पूरी आयु जी है तो बचपन भी आएगा, जवानी भी आएगी और मरने से पहले बुढ़ापा भी आएगा। और ये बात भी ध्यान रखना कि बचपन के बाद जवानी आती है, जवानी के बाद बुढ़ापा आता है, और बुढ़ापे के बाद कुछ नहीं आता, फिर आदमी दुनिया से जाता है। उसके बाद कुछ नहीं है बुढ़ापे के बाद, फिर आने का इंतजार मत करना, फिर चलने की तैयारी करना। बुढ़ापा 2 तरह से आता है।
जहां तक मेरा अनुभव है, दो तरह से आदमी के जीवन में बुढ़ापा आता है। एक तो उम्र से बुढ़ापा आता है, उम्र आदमी को बूढ़ा कर देती है। और दूसरा बुढ़ापा तब आता है, उम्र से पहले भी कभी कभी बुढ़ापा आ जाता है। और जब अपनी ही औलाद की उपेक्षाएं मिलती हैं तो बूढ़ा होने से पहले आदमी बूढ़ा हो जाया करता है। जब घर का सम्मान खो जाता है, जब घर में अपनेपन का बोध समाप्त हो जाता है, जब अपने ही घर में परायेपन का बोध महसूस होने लगता है, तो उम्र से पहले आदमी बूढ़ा हो जाया करता है। ध्यान रखना, बुढ़ापा क्या है? एक जंग लगा लोहा। फर्क इतना है कि लोहे पर जब भी जंग लगता है तो पानी की मार से लगता है, और आदमी को जब भी जंग लगता है तो अपने भीतर की औलाद की मार से जंग लगा करता है। फर्क इतना है लोहे की जंग में और आदमी की जंग में कि लोहे पर जंग बाहर से लगता है,